हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन फॉर द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तो मनी क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, उसके साथ साथ हम काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज और लेंगे कि मनी के टर्म्स में मनी पहले मनी किस टर्म्स में होती थी, क्रेडिट किस टर्म में होता था, चेक क्या होता है। हम सारी चीज़ें इस चैप्टर, इस वीडियो, इस वन शॉट में देखेंगे। प्लस हम इस वन शॉट में PYQs भी देखेंगे जो कि बोर्ड्स में आ चुके हैं, और हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मनी क्या है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी की डेफिनेशन ही यही होगी कि मनी क्या है, इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज करने में काम ले देता है। हम क्या करते हैं, इससे चीज़ों को खरीद सकते हैं, इससे चीज़ों को बेच सकते हैं। इसका यूज़ करके मनी होता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को खरीद सकते हैं। मनी तो हम देख सकते हैं मनी हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जगह हर चीज़ के लिए आपको पैसा की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मनी जब नहीं इन्वेंट हुई थी, जब मनी का यूज़ नहीं आया था, तो मनी किस तरीके से आया और मनी के बदले पहले क्या यूज़ किया जाता था। इट्स अ बिग क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ एवरीबडी कि पहले कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता था। तो पहले यूज़ किया जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, यही 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो बार्टर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्या चीज़ आ गई नहीं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसका मतलब होता है जैसे मुझे चाहिए था राइस, ठीक है, और एक फार्मर को चाहिए था जूता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, फार्मर के पास जाऊँगी, फार्मर से राइस ले लूँगी और उसको क्या दे दूँगी, मैं एक शू मेकर हूँ तो मैं उसे एक शूज़ दे दूँगी, ठीक है। तो अब उसकी भी सेटिस्फेक्शन, नीड सेटिस्फाई हो गई, मेरी भी नीड सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम दोनों का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो सकता है, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। कोइंसिडेंस हो गया ना एकदम से ये, ठीक है। तो डबल भी हो गया, यानी कि तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो वांट्स भी हो गया, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ ज़रूरत, ठीक है। अब यही यही कहलाता है बार्टर सिस्टम। अगर मुझे राइस चाहिए और फार्मर को जूते नहीं चाहिए, शूज़ नहीं चाहिए, अब वो कैसे एक्सचेंज करे चीज़ों को। तो यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला सिस्टम तब तक अच्छा था, बार्टर सिस्टम तब तक अच्छा था जब तक दोनों जगहों पर ज़रूरत है। बट जैसे ही एक को ज़रूरत नहीं हुई उस चीज़ की, वैसे ही आप क्या कर लोगे, ये सिस्टम क्या कह दोगे, ख़राब है बहुत, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इससे हम क्या करें, अब बार्टर सिस्टम को जब हटाया गया और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाया गया, तो लोगों में अलग ही खुशी थी, क्योंकि भाई अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हमें घाटे में नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात कर ली, और यहाँ हमने देख लिया कि मनी क्या है, एक इंटरमीडिएट है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह का हमारा मनी क्या है, इंटरमीडिएट है। ये सामान है, ये गुड्स है, कोई भी गुड्स है, ये दूसरा गुड्स है, ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, हमें गुड्स खरीदने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए।
तो पैसा क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया ना, हम दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट क्या हो गया, मनी हो गया। तो इस तरीके से मनी क्या है, इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, इन एक्सचेंज प्रोसेस में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ओके, अब मनी में आप ये देखो कि मनी में पहले मनी किस तरीके की होती थी, अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी अलग आ गए हैं। पहले पैसे का जो दिखने का तरीका होता था वो अलग होता था। पहले गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स होते थे, अब ऐसे ही कॉइन्स होते हैं। जैसे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है वो अब अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स से पहले क्या चीज़, कुछ ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे जो मनी के फॉर्म में यूज़ किए जाते थे। अब वो क्या होते थे, ग्रेन्स, कैटल एज मनी, है ना, वही बार्टर सिस्टम। उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आ गए, गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स आ गए। अब काय के होने लगे, अब फेस कंटिन्यूड, एक लास्ट सेंचुरी तक ये फेस कंटिन्यू होता रहा। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है अगेन, कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं। तो पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स। अब प्रेशियस मेटल्स की, मेटल की बनी होती है, बट प्रेशियस मेटल की नहीं बनी होती, जैसे गोल्ड और सिल्वर और कॉपर। ठीक है, अब ना ही हम इनका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी की बात। अब करेंसी जो है, हम क्यों एक्सेप्ट कर लें करेंसी को, करेंसी को हम क्यों एक्सेप्ट कर लें, करेंसी आखिर क्या है, करेंसी को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भैया एक बात याद रखो कि करेंसी जो है हमारी, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के थ्रू इशू की जाती है। अगेन भाई एक नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि RBI करेंसी को कौन इशू करता है, RBI पूरी फुल फॉर्म बता दो इसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन अगेन बन जाता है। ठीक है जी, ये फिर एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है जी। उसके बाद डिपॉजिट विद बैंक, डिपॉजिट मतलब हो गया कि हम कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं उनको ना डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक क्या होता है, चेक एक पेपर है जो आपको बताएगा, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, बैंक को बताएगा कि इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी तुम जो है इस पर्सन को दे दो, इस पर्सन के अकाउंट से, इस पर्सन के अकाउंट से इस पर्सन को दे दो, क्यों जिसके नाम का चेक होगा, जिसके नाम का चेक होगा, जिसके नाम का चेक जो है इशू किया गया है, जिसके नाम का जो चेक है वो इशू किया गया है, हैज़ बीन इशूड। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो गए, डिमांड डिपॉजिट्स, वेट अ मिनट, डिमांड डिपॉजिट्स अलग ही वो है। डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या आ गया, चेक आ गया। चेक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि चेक क्या होता है, उसका एक क्वेश्चन बनता है कि चेक क्या होता है। तो चेक एक पेपर है, जस्ट अ सिंपल पेपर, उसमें एक पर्सन का अकाउंट लिखा होगा, उस अकाउंट से आप पैसा निकलवा सकते हो बैंक के थ्रू। बैंक क्या करेगा, उस ना अमाउंट, जितना अमाउंट आपके चेक पे लिखा हुआ है वो निकाल कर आपको दे देगा, वही होता है चेक। चेक क्या है, एक पेपर है, इंस्ट्रक्टिंग, अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। जिसके नाम पे चेक इशू किया गया है उसको उतना अमाउंट दे दो जिसके नाम पे इशू किया गया है। ठीक है, जैसे चेक का एक ये दे रखा है यहाँ पे कि इसको देना है, कितना देना है, कितना निकलना चाहिए, और ये अकाउंट नंबर है, बैंक का ब्रांच नेम है, उसके कोड है, फिर चेक नंबर है। तो चेक में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, हम कैसे लोन ले लें बैंक से,
तो दो तरीके के लोन होते हैं। लोन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लोन हमारे? फॉर्मल होता है और एक होता है इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल लोन और इनफॉर्मल। ये भी क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बता दो या फिर इसका कोई दो एग्जाम्पल दे दो या फिर इसका कोई दो एग्जाम्पल दे दो। ठीक है। अब बोरोवर्स क्या होते हैं? बोरोवर्स क्या होते हैं? जो पैसा मांग रहे हैं। बोरोवर्स वो हो गए जो मांग कर लोन ले रहे हैं। जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो क्या हो गए? बैंक बोरोवर्स हो जाएंगे वो। डिपॉजिटर जो डिपॉजिट कर रहा है। डिपॉजिटर कौन होगा? जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा होगा, जिसके रोज के सामान में वो पैसा काम नहीं आ रहा है, जो पैसा सरप्लस होगा, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा होगा, वो डिपॉजिटर डिपॉजिट कर देता है बैंक में जाकर। ये क्या होते हैं? ये फंड्स यूज़ कर लिए जाते हैं। थोड़ा सा फंड पहले ही बैंक एज अ कैश निकाल के रखती है कि बोरोवर आए तो बैंक उसे पे कर दे। ये बैंक है। पीपल जा रहे हैं डिपॉजिट करके आ रहे हैं, पीपल विड्रॉवल भी करके आ रहे हैं, पीपल लोन भी ले रहे हैं और रीपे भी कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हैं ये सारा काम? बैंक के अंदर कर रहे हैं ये काम। ये काम कहाँ हो रहा है? बैंक में हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमें दिखाया जा रहा है कि हमें क्रेडिट यानी कि हम जो लोन ले रहे हैं वो हमें डेब्ट में भी डाल सकता है और हमें प्रॉफिट में भी डाल सकता है। डेब्ट यानी कि कर्जा। डेब्ट यानी कि कर्जे में भी डाल सकता है वो हमें, और हमें प्रॉफिट में भी डाल सकता है। क्रेडिट क्रेडिट क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रेडिट क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिट वो लोन है, ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर सप्लाई टू द बोरोवर विद मनी। लेंडर क्या करेगा? लेंडर यानी कि जो देने वाला है, जो देने वाला है वो मनी दे देगा, गुड्स या सर्विसेज दे देगा इन रिटर्न फॉर द फ्यूचर प्रॉमिस कि वो जो बंदा है, लेंडर जो है, वो वापस से पे कर देगा। जो लेने वाला है, बोरोवर है, वो वापस से उसको रीपे कर देगा। यहाँ पे है फेस्टिवल सीजन का एक एग्जाम्पल। शू वाला होता है, शू वाला लोन ले लेता है और कह देता है कि मैं इतने पेयर्स आपको जो है दे दूंगा, और लोन उसका क्या हो जाता है? प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। वेयर इज क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ रोल, वाइटल रोल इन पॉजिटिव रोल इन अ सिचुएशन। सपना की क्या प्रॉब्लम है कि उसने लोन ले लिया है, फिर अगले साल के लिए फिर से लोन ले लिया था, जिसकी वजह से वो डेब्ट में आ गई। तो लोन हमें डेब्ट में भी ला सकता है, कुछ सिचुएशंस पेनफुल भी हो सकती हैं, कुछ नहीं। तो क्रेडिट क्या करेगा? इन द केस पुशेस द बोरोवर, एक सिचुएशन जो पेनफुल भी हो सकती है, तो पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है क्रेडिट और नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। हमने सपना और सालिम दोनों के रोल से हमने ये चीज़ देख ली है। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? कोलेटरल एक एसेट है। अब कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल कोई चीज़ हम गिरवी रखते हैं। एसेट क्यों हो गया ये? क्योंकि हमारे मुश्किल टाइम पे ये काम आ रही है। ठीक है। कोलेटरल क्या हो गया? हमारा एक ऐसा सिक्योरिटी हम रख रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं और ये कोलेटरल, हमने लोन रीपे नहीं किया, ये कोलेटरल तुम्हारा हो जाएगा और हम इसे वापस नहीं लेंगे। और अगर हमने रीपे कर दिया तो वो कोलेटरल आपका वापस आपको मिल जाएगा। कोलेटरल एक एसेट है जो कि बोरोवर ओन करता है, जैसे कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो लैंड के फॉर्म में हो सकता है, वो व्हीकल के फॉर्म में हो सकता है, वो लाइफ स्टॉक के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। और वो हम डिपॉजिट कर देते हैं और हम एक गारंटी दे देते हैं कि हम लैंडर को कि हम जब तक लोन रीपे नहीं कर देते हम उसे वापस नहीं लेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये अगर आपका सबको डिफाइन करने को आ गया ना कि इंटरेस्ट रेट बताओ, कोलेटरल बताओ, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में क्या होता है, मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के टर्म्स में बताओ मुझे, तो ये 4 नंबर का भी बनता है, 4 मार्क्स का भी ये बनता है। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज करते हैं क्या? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगेन, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, मोड ऑफ रिपेमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, कि आपने डॉक्यूमेंट
का रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल किया। ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने पे ही आपको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल सकता है। यही एक ड्रॉबैक है। अब किसी फार्मर के पास कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन द सेंस उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको लोन नहीं मिल सकता, जबकि उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। रिच वाले लोगों को तो मिल ही जाएगा, लेकिन फार्मर्स के लिए भी फॉर्मल सेक्टर्स को इंक्रीज़ होना चाहिए सो दैट वो भी डेवलप कर सकें। ठीक है, तो अब फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर कन्वीनियंटली आपके दो सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वो हो गए जो फॉर्मली आपको मिले, जैसे कि जो आपको बिल किसके थ्रू रहे हैं, बैंक के थ्रू मिल रहे हैं, फॉर्मल हो गए। इनफॉर्मल कौन से हो गए, जो आपको ट्रेडर दे रहा है, या फिर जो बड़ा आदमी है किसी गांव का तो वो दे रहा है। वो सब हो गए हमारे क्या, इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट्स। कंट्री का डेवलपमेंट के लिए चीप और सस्ता अफोर्डेबल क्रेडिट होना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है भी नहीं, और हम ये क्या कर रहे हैं, वन शॉट रिविजन कर रहे हैं। तो हमें वो चीज़ों को ज़्यादातर गौर में रखना है कि जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आए, जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है, जिससे आप 85 प्लस तो इसमें इस चैप्टर का अपना तैयारी रख सकते हो। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ, इसमें से 110% इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। कि मतलब सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं आपको। आगे देख लेते हैं कि ये नेसेसरी है कि जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स हैं जो दे रहे हैं, इंक्रीज देयर लेंडिंग पार्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में बढ़ा दें, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, जिससे कि फार्मर्स कम डिपेंड करें। क्योंकि कुछ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फार्मर को लोन बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, जो उन्हें डेप्ट में डाल देते हैं। अब वो फार्मर्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फार्मर इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों लेते हैं, फॉर्मल से क्यों नहीं। अगेन वही बात आ जाती है जो मैंने कही थी कि फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, जो हो सकता है फार्मर फुलफिल नहीं कर पाता हो। तो रूरल हो सकता है, रूरल सेक्टर्स में, रूरल एरियाज़ में बैंक्स ना हो, तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो रूरल सेक्टर में फॉर्मल चीज़ों को, फॉर्मल बैंक्स को खोलना ज़रूरी है, तभी एक कंट्री का जो है डेवलपमेंट हो सकता है। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट आपकी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स। खाली रिच को ना मिले, रिच और रिच ना हो जाए, और पॉवर्टी जो ये लाइन है वो बढ़े ना, है ना, गैप इसमें बढ़े ना। ठीक है, नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन बनेगा, पक्का आएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया ये होता है कि 25 से 30 मेंबर्स, 15 से 20 मेंबर्स या 25 से 30 मेंबर्स एक ग्रुप में बंध जाते हैं, काफ़ी सारे लोग। और क्या होता है, सपोज कोई एक ऑड वन बना देते हैं, कोई एक है जिसको लोन की ज़रूरत है, इसे लोन की ज़रूरत है, तो अब इसने भी 500 रुपये इसमें डिपॉजिट किया है, इसमें भी 500 रुपये, इसने भी 500 रुपये, इसने भी और इसने भी और इसने भी 500 और इसने भी। अब इसको पड़ गई ज़रूरत लोन की, तो सबके जो सबने जो 500 500 500 500 दिए हैं, तो हो सकता है वो सब मिलके इसका जो पैसे की कमी थी वो दूर कर दें। और हो सकता है कि अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, जब ये इन लोगों से क्या करेगा, कह देगा कि मैं इतने टाइम तक आपको ये पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसका ये काम हो गया। जब इसने पैसा वापस कर दिया तो अब फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। हो सकता है बाद में इसको ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है बाद में इसको ज़रूरत पड़ जाए, तो ये पैसा इसके पास चला जाएगा। तो इस वाली सिचुएशन में SHGs में, यानी कि SHGs क्या हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए,
कि इसमें क्या होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बिल्कुल भी किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोलेट्रल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, गिरवी रखने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये 15-20 मेंबर एक ही कॉलोनी के एक ही जगह के होते हैं और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसी को इसलिए कहा गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं होता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो हम लोग एक बार अगेन से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मनी क्या होता है, मनी के कुछ फीचर्स बता दो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी के कुछ फीचर्स बता दो, फीचर्स और फंक्शंस बता दो मनी के। तो एक नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 कहीं पे भी पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इजी टू कैरी है, नंबर 3 मतलब हम इसे आरबीआई की तरफ से इशूड है तो हम किसी को भी ये दे सकते हैं। कॉमन करेंसी बना दी है डॉलर, डॉलर भी बना दिए है ना, तो डॉलर के टर्म्स में हम अपने मनी को कंपेयर कर सकते हैं, अपने डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली करेंसी को हम अपने एक दूसरे की हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। मनी से हम काफ़ी सामान को, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को खरीद सकते हैं। वही, ठीक है, ये सारी हमने देखे। चेक क्या होता है हमने वो देख लिया। हमने लोन के फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चीज़ें देख ली। हमने डेप्ट देख लिया, डेप्ट में क्यों चले जाते हैं लोग। हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट देख लिया। यही सारे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर हमने देख लिया। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप देख लिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने देख लिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। मनी पैसा और क्रेडिट हम जो लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। इस चैप्टर को भी हमने खूब अच्छे से टाइम दे दिया है। वन शॉट रिवीजन भी हमारा तैयार हो चुका है। सारे क्वेश्चंस हमने इसी चैप्टर में रिवाइज भी कर लिए हैं। तो ये हो गई एक क्वालिटी वीडियो। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों ने लाइक नहीं की है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल को हमें कहाँ तक ले जाना है, 1K सब्सक्राइबर तक ले जाना है, 1K सब्सक्राइबर्स तक ले जाना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।